हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल WPS में। मेरा नाम है वसीम और आप देख रहे हो वसीम फार्मा स्टडी चैनल। ये वो चैनल है जहां पे डी फार्मा पार्ट 1 और उसके पार्ट 2 सारे लेक्चर यहां पे रिकॉर्ड होते हैं और उसके फ्री में PDF आपको नोट्स भी मिलते हैं, जो कि वो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे जाकर के ज्वाइन करना होता है, वसीम फार्मा स्टडी चैनल। और यहाँ पे मैं बताते चलूँ, इस चैनल पे आपको सारे अपडेट, एग्जाम अपडेट, रिजल्ट अपडेट, सारे इंडिया के सारे स्टेट में होने वाले एग्जाम, ठीक है, जॉब से रिलेटेड वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको फ्री में मिलती हैं। और यहाँ पे फिलहाल अभी मैं बात करने जा रहा हूँ वो डी फार्मा पार्ट 2 का जो लॉ एंड एथिक्स है, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, उसका टॉपिक चल रहा है, उसका लेक्चर चल रहा है। तो आज फिलहाल हम लोग ये लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं इसमें। और इसमें मैं बताऊंगा आपको कि इसमें ऑलरेडी हमने 3 लेक्चर कवर कर लिए, 3 लेक्चर हो चुका है। आज हमारा 4th नंबर का लेक्चर है जो पढ़ेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने ये 3 लेक्चर नहीं देखे हो तो प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, वो जाकर के आप देख सकते हो, ताकि पहले वो आप देख लेंगे तो आपको आने वाले सारे वीडियोस आपको आसानी से समझ में आएंगे, जो अभी भी आप समझने जा रहे हो, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, वीडियो में लास्ट तक का बने रहिएगा और देखते हैं आज का टॉपिक क्या होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा चल रहा है। और इससे पहले हमने जो बात की थी वो चोपड़ा कमेटी के बारे में बात की थी। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्कोप के बारे में, ठीक है ना। ये सारा हम लोगों ने लास्ट टाइम पे पढ़ा था। तो आज फिलहाल हम लोग बात करने जा रहे हैं स्कोप के बारे में। गिव द स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया। फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन का स्कोप क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, पहला पॉइंट दिया गया, फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इज रिलेटेड टू लीगल सिस्टम विच रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ फार्मेसी बिजनेस एंड प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। देखो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन क्या है। तो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन मीन्स कि फार्मेसी लॉ, ठीक है ना, इतना समझ लो। कानून, ठीक है ना, कानून लॉ जो भी होता है उसको बोलते हैं फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। तो अगर आपको लॉ के बारे में मालूम है, कानून के बारे में पता है, तो मतलब दैट मीन्स कि ये आप लीगल चीज़ों के थ्रू जा रहे हो, तो ये लीगल सिस्टम होता है। और ये चीज़ें क्या होती है, फिर अगर आपको लेजिस्लेशन मालूम है तो इससे क्या होगा, रेगुलेट करने में एंड कंडक्ट करने में फार्मेसी बिजनेस को और प्रैक्टिस करने में फार्मेसी प्रोफेशन, तो ये अच्छे से अच्छा होगा, बेटर होगा। ये कब पॉसिबल है, जब आपको फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन के बारे में पता रहेगा। तो ये इसका पहला स्कोप है, ठीक है ना। फार्मास्यूटिकल अगर आपको पता रहेगा तो इसका स्कोप ये है कि लीगल तरीके से काम होगा और ये रेगुलेट करेगा फार्मेसी बिजनेस को। और ये क्या है, प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, जो भी फार्मेसी, ठीक है ना। उसके अलावा सेकेंड पॉइंट जो यहाँ पे दिया हुआ है, a thorough understanding of all law pertaining to pharmacy is essential and all legal aspects must be satisfied by those who wish to practice the pharmacy business। अब देखो यहाँ पे कि अगर बोल रहा है कि अगर कोई ऐसा है जो फार्मेसी बिजनेस को प्रैक्टिस कर रहा है या इस फील्ड में आना चाहता है, तो उसको लॉ से रिलेटेड, पर्टेनिंग मीन्स क्या होता है, रिलेटेड सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। इसेंशियल, जो भी फार्मेसी से रिलेटेड जो भी इसेंशियल एंड ऑल लीगल एस्पेक्ट्स हैं, जो भी वहाँ पे जितनी भी बातें हैं, जितने भी पॉइंट हैं, उन सब को जानकारी होनी चाहिए, ताकि उसका बिजनेस अच्छे से चल सके, कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट ना आए, ठीक है ना। सारे कानून की जानकारी, सारी नॉलेज उसको होना चाहिए। तो ये यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 है। उसके बाद में तीसरा स्कोप जो यहाँ पे कहा गया है वो क्या कहा गया है, इसके बारे में समझ लेते हैं। द फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन हेल्प, अगर कानून आपको पता रहेगा, मैंने बताया कि लेजिस्लेशन मीन्स कानून, तो ये हेल्प करता है फार्मासिस्ट को टू अंडरस्टैंड देयर लीगल एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब अगर आप कानून पता है तो आपको हर एक चीज़ पता है। बोलते हैं ना, आपको कानून सिखा रहा है क्या, इसका मतलब है कि उसको जानकारी है। तो क्या है, देयर लीगल तरीके से, और एथिक्स बताया था आपको कि आपका एथिक्स, आपका मोरल क्या कहता है वो, देयर बाय अवॉइडिंग द डेंजरस ऑफ अननेसेसरी लीगल प्रोसीडिंग। तो अगर कुछ प्रॉब्लम आने वाली रहती है तो उससे आपको मदद मिलती है, ठीक है ना। कौन मदद करेगा, फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन, मतलब फार्मास्यूटिकल कानून, ठीक है ना। तो डेंजरस, आप कभी प्रॉब्लम में नहीं पड़ेंगे, आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे और सारी चीज़ें वेल अप टू डेट होती रहेंगी, ठीक है। 4th पॉइंट यहाँ पे कहा गया है,
the patient should get the drug of good quality which are tested and evaluated by for safety and efficacy। तो यहाँ पे पेशेंट को अच्छी क्वालिटी की दवाएं मिलती है। मतलब अगर आपने स्कोप, अगर क्या बोलते हैं फार्मास्यूटिकल कानून आपको पता है, तो आप हर एक चीज रूल रेगुलेशन आपको पता है, तो पेशेंट शुड गेट ड्रग ऑफ गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी से अच्छी, बेहतर से बेहतर, बेहतरीन, है ना। तो वो सारी चीजें आपको जो कैसे इवेल्युएट फॉर द सेफ्टी के लिए, है ना, और इफिकेसी उसकी अच्छी रहेगी, तो ये आपको यहाँ से पता चलता है। उसके बाद में देखो, मतलब यहाँ पे ये कहा गया है, थोड़ा सा और मैं इस पे एक्सप्लेन कर दूँ। इसका मतलब ये है कि कोई भी, याद रखो, कोई भी क्या होगा, कोई भी मेडिसिन बिना प्रॉपर टेस्टिंग और इवेल्युएशन के मार्केट में लॉन्च नहीं होगी। कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। मार्केट में लाने के लिए क्या है, मार्केट में लाने के लिए उसकी इवेल्युएशन करनी पड़ती है, उसकी टेस्टिंग करनी पड़ती है, उसकी क्वालिटी चेक करनी पड़ती है। तो ये आपको जब पता रहेगा कौन कौन से कानून है, कैसे है भाई हम नहीं ला सकते, तो ये आपको यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद में 5th नंबर का पॉइंट है, इट ऑल्सो कवर लीगल एस्पेक्ट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एंड देयर स्टोरेज एंड सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हर एक चीज को ये कवर करता है फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन, मतलब इसके स्कोप में आता है। ये भी आता है कि ये क्या करता है, कंपनी तक को, मतलब हर एक कंपनी के अंदर भी, इंडस्ट्री में भी, वहां पर स्टोरेज, सेल कैसे हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, तो ये इसके स्कोप के पक्का ही पार्ट है, ठीक है। और उसके बाद में 6 नंबर का है, द फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन सेफगार्ड द हेल्थ ऑफ पीपल बाय मेकिंग राइट मेडिकेशन बाय कंट्रोलिंग फार्मेसी बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन का मतलब अगर आपको आइडियाज है, कानून का पता है, तो क्या होगा, कंट्रोलिंग हो जाएगा भाई किसका, ये एक सेफ गार्ड है, सेफ्टी के लिए है, हेल्थ ऑफ पीपल, लोगों के हेल्थ के लिए, लोगों की सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बाय मेकिंग राइट मेडिकेशन, राइट टाइम राइट डोज, जो भी मेडिसिन जरूरी है, बाय कंट्रोलिंग फार्मेसी बिजनेस, फार्मेसी बिजनेस में कोई भी मिस यूज, कोई रॉन्ग दवा देना, ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो ये लॉ के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है, सही तरीके से पहुंचना चाहिए कस्टमर तक का, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ये हमारा हो जाता है, एंड हो जाता है स्कोप, ठीक है ना। अच्छा, स्कोप के थोड़े समय और आपको बता दूं कि अगर आपको ये याद करना होगा, तो ये देखो आपको एक फ्लो चार्ट मैंने बना करके रखा हुआ, थोड़ा सा अच्छा है, इंटरेस्टिंग दिख रहा है थोड़ा सा, है ना। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी है, सारी चीज़ें दी गई है। रेगुलेट फार्मेसी बिजनेस को, इंश्योर लीगल कंप्लायंस फॉर फार्मासिस्ट, इंश्योर ड्रग क्वालिटी, ये सारी चीज़ें दी है। प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, ठीक है ना। कवर मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज, डिफाइन लीगल एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो भी वहाँ पे है, वहाँ से मेन वर्ड को यहाँ पे बना करके, तो आपको ये याद करने में और लिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, वही सारी चीज़ें दे रखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और हमारा फिर नेक्स्ट टॉपिक इसी में आता है, वो क्या आएगा, गिव द ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस, या पर्पस ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। क्या ऑब्जेक्टिव है, कानून लाने की जरूरत क्यों पड़ी, फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन ये सब लाने की क्यों जरूरत पड़ी, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, टू प्रमोट हेल्थ केयर, मतलब हेल्थ केयर को क्या करना था, प्रमोट करना था, आगे करना था, हेल्थ को लेकर के, लोगों का हेल्थ इंपॉर्टेंट है भाई, हेल्थ सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। बाय रेगुलेटिंग, कैसे किसी के हेल्थ को आप इंप्रूव कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग अच्छा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का, सप्लाई टाइम पे होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए टाइम पर, गुड क्वालिटी के ड्रग होनी चाहिए, इम्प्योरिटीज कम से कम होनी चाहिए, तो इससे लोगों की हेल्थ बढ़ेगी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आते हैं, टू मेक दिस ड्रग अवेलेबल टू पब्लिक एट रीजनेबल प्राइस, जो भी उचित दाम हो, ठीक है ना, मुनासिब रेट हो, उसके हिसाब से ही क्या होना चाहिए, टू मेक दिस ड्रग अवेलेबल करवाना है पब्लिक को, और एक मुनासिब जो उसका रेट है उसके हिसाब से, थ्रू द क्वालिफाइड पर्सन, ठीक है ना, क्वालिफाइड होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, उसको नॉलेज होना चाहिए, उसकी बात कर रहा है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे एक सेफ गार्ड, ठीक है, सेफ गार्ड द पीपल फ्रॉम द मिसलीडिंग एंड फॉल्स एडवर्टीजमेंट रिलेटिंग टू द ड्रग एंड मैजिक रेमेडी। देखो, ये काला जादू बाबा जो टोना जो भी रहता है ना, तो उससे लोगों को बचाना था, क्योंकि देखो मेडिकल फील्ड बाबा जादू टोना इन सबको नहीं मानता है, दुआ तबीज, ठीक है ना, जो भी है लॉकेट, तो उससे लोगों को बचाना और लोगों को मिसलीड होने से लोगों को सेफ रखना, ठीक है ना। एंड फॉल्स एडवर्टीजमेंट रिलेटेड टू ड्रग एंड मैजिक, देखो मैजिक होता है ना, मैजिक करना, हम जादू कर देंगे, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं, इस सब से लोगों को बचाना था। इसके अलावा टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी,
फार्मेसी प्रोफेशन अच्छे से चल सके, इसीलिए हमारा मकसद एक ये भी था फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन लाने का, कि एक ये भी है कि फार्मेसी प्रोफेशन एक बेस्ट वे में, अच्छे प्रॉपर वे में, ठीक है ना, सही मार्ग दिशा में वो चलता रहे, उसमें करप्शन कम से कम हो, लोगों का फायदा ज़्यादा हो, पब्लिक की हेल्थ को लेकर के बातें की जाएं और अच्छी दवाई दी जाए, कम से कम रेट में दी जाए, इस तरीके से फार्मेसी प्रोफेशन को बढ़ाया जाए। और नेक्स्ट हम बात करेंगे तो प्रमोट इंडिजिनस रिसर्च टेक्नोलॉजी। इंडिजिनस मीन्स की, ये देखो, इंडिजिनस मीन्स की हमारी कंट्री में, जो इंडिया के अंदर की बात कर रहा है, इंडिजिनस मतलब जो इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी है उसको प्रमोट किया जाए, अपनी स्वदेशी सामान को, एक होता है विदेशी, एक होता है स्वदेशी, अपनी मुल्क की, अपने मुल्क में जो भी पाया जाता है, अपने देश में जो पाया जाता है, उस रिसर्च को, मतलब टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, प्रमोट किया जाए, ठीक है ना, जिससे हमारा कंट्री, हमारा देश विकसित हो, ठीक है ना, डेवलप हो। तो ये सारी चीज़ें कुछ बात की गई है, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। उसके बाद में एक हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, इसमें वेरियस एक्ट रिलेटेड टू द ड्रग एंड फार्मेसी। तो अब इसमें आपको क्या करना है, एक्ट के नेम मेंशन कर देना है। यहाँ पे अभी हम लोग उसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, सारे एक्ट के नाम पढ़ लेंगे। दे आर ऑल्सो सम अदर इनेक्टमेंट विच आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली, किससे रिलेटेड है, मैन्युफैक्चर से, डिस्ट्रीब्यूशन से, सेल ऑफ ड्रग, फार्मास्यूटिकल, सारी चीज़ों से रिलेटेड है। आपको क्या करना है, इनके नाम याद रख लेना है। जैसे ये पढ़ोगे आप, फार्मेसी एक्ट 1948, ये आप पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये आप पढ़ोगे तो आपको क्या करना है, अभी सारे एक्ट के नाम और ये सारी चीज़ें याद कर लेंगे। उसके बाद में नारकोटिक ड्रग साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस 1985, ये भी सारी चीज़ें आप पढ़ोगे। ड्रग मैजिक रेविटीज, देखो मैजिक यहाँ पे बात कर दिया, एडवर्टीजमेंट है, ये ऑब्जेक्शनेबल है, इसको आप कभी जादू टोना को आपने देखा नहीं होगा कि वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, नहीं करते, कहीं रूल ही नहीं है कि वो अपने जादू टोना को क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट करना, टीवी में ऐड आना, रेडियो में जो भी है, पैम्फलेट वगैरह सारी चीज़ें नहीं। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ड्रग का मतलब बीपीसीओ, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे तो आपको क्या करना, एक्ट के नाम याद रख लेना है। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एक्ट, एनिमल को लोग सताते थे, कुत्ता बिल्ली जो भी मंकी थे मारने थे, उनको जान से मारना, खरगोश रहे जो भी है, तो उन सबको नहीं करना है, ठीक है ना, ये भी एक्ट के थ्रू आता है। और पॉइजन एक्ट 1919, ये सब आप पढ़ोगे। फूड सेफ्टी, आपने कहीं देखा होगा, जो होती है ना बहुत सारी बोरी खाने पीने के सामान, उस पर लिखा रहता है FSSAI लिखा रहता है, नहीं लिखा, आप देखोगे खाने पीने का कोई भी सामान आप ले लो तो उस पर लिखा रहता है FSSAI, उसका फुल फॉर्म यही होता है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो ये आप, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे। न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल, ये एक्ट के नाम आप याद रख लो। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल, और उसके बाद में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, और देन इंडियन पेटेंट एक्ट 1970, द इंडस्ट्रीज, जिसमें किसमें, इंडस्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्री के बारे में बात बताया गया है, एक रूल ये भी आया था 1951 में, ठीक है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आया था 1947 में। उसके बाद में फैक्ट्री एक्ट आया 1948 में। उसके बाद में द ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क एक्ट आई है, ठीक है ना। और यहाँ पे शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट आया फॉर रिस्पेक्टिव स्टेट। तो ये कुछ हम लोगों ने पढ़ा, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक हो जाता है, पूरा कवर हो जाता है, जिसमें हम लोगों ने हिस्ट्री और वायरस ये पूरा हमने पढ़ लिया, जनरल प्रिंसिपल पढ़ा, जनरल प्रिंसिपल और पूरी चीज़ें हमने पढ़ी। यहाँ पे हमने चोपड़ा कमेटी डिस्कस किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। स्कोप पढ़े हम लोगों ने, ठीक है, सारी चीज़ें लगभग हो चुकी हैं। और इसके नोट्स जो मैं बता दूं आपको कहाँ पे मिलेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको, वहाँ से जा करके पहले तो आप टेलीग्राम अगर आपके फ़ोन में नहीं, मोबाइल फ़ोन में, तो आप इसको डाउनलोड कर लो। और उसके बाद मेरे हमारा जो चैनल है वसीम फार्मा स्टडी, उस पे आपको क्या करना है, जाकर के ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे आपको फ्री में मिल जाएगा। वसीम फार्मेसी को आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और नहीं ज्वाइन होता है तो ये नंबर है, ये नंबर पे आप मैसेज करना 8756534094। इस पे आप मैसेज करोगे तो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी है, व्हाट्सअप चैनल भी है, जैसे कि चैनल अभी आजकल चल रहा है तो चैनल उसमें अभी आपको ज्वाइन कर दूंगा मैं, ठीक है ना। सारी चीज़ें आपको, सारी सुविधाएं यहाँ पे मिलने वाली है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो हमारा रहेगा जब फार्मेसी एक्ट आएगा, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, वो हमारा नेक्स्ट डे को रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, चलते, थैंक्स फॉर वॉचिंग।